अगर रिएक्ट के अंदर सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या होती है। यहाँ पर ये मान लो आपका पेरेंट कंपोनेंट है, ऑब्वियस सी बात है, रिएक्ट में यूज करो तो पेरेंट कंपोनेंट होगा। और यहाँ मान लो ये है आपका चाइल्ड कंपोनेंट। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप पेरेंट कंपोनेंट में कोई भी चेंज कर रहे हो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर कोई चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर मान लो कोई इनपुट ही ले लिया। अगर मैं इनपुट लेता हूँ, इनपुट के जरिए मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ, तो उसके जरिए मैंने चेंज करा। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर चेंज होने पर, यहाँ पर चेंज होने पर आपका ये रेंडर हो रहा है। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर आपके मान लो 3 बार चेंज हुए, तो यहाँ पर जो चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर होगा वो कई बार 3 बार हो सकता है, कई बार 6 बार हो सकता है, कई बार 12 बार हो सकता है, कई बार 18 बार हो सकता है। ये आपके स्टेट पे डिपेंड करेगा और बड़ी एप्लीकेशन में ये हर बार आपको फेस करने को मिलेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें, पहले प्रॉब्लम जान लेते हैं प्रैक्टिकल से। तो आप देख सकते हो, हियर यू कैन सी देयर इज नथिंग। ठीक है, तो मैं अपना फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ पहले। फंक्शनल ऐप रिटर्न कर देंगे एक div। ठीक है, ये मेरा बन गया फंक्शनल कंपोनेंट। अब बना लेंगे चाइल्ड कंपोनेंट। सिंपल करने के लिए कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट। इसके बाद यहाँ कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, हो गया। स्टिल नोट रेंडर वाई। ओके, ऐप कंपोनेंट में हमने अपना डिफॉल्ट पास नहीं किया। डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट हो गया। अब देखो, अब मैं सिंपली मैं क्या करूंगा, हम जनरली क्या करते हैं, अपने पेरेंट के अंदर कोई एपीआई फैच करते हैं, एज्यूम कर लो, और डाटा हम भेजते हैं चाइल्ड कंपोनेंट पे। लेट्स सपोज वी वाली वन एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, और ई फॉर एलिफेंट। ये रैंडम से मैंने डाटा ले लिया, इसको मैं रैप करूंगा करली ब्रेसेस से फॉर एक्सेसिंग जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना आइटम को प्रिंट कराऊंगा। तो आइटम मैंने ले लिया, आइटम्स, आइटम, देन हम इसको पढ़ाएंगे, अपना जो डाटा भेजेंगे चाइल्ड कंपोनेंट में भेजेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। child component, I have imported child component, then I will pass value as a prop. तो item did and also I am passing the key because it's a react behavior. ठीक है, तो देखते हैं। now all error has gone but there is no nothing child component because I have not print yet। तो मैंने आइटम पास कर दिया एंड पर आइटम, तो बेसिक था ये। अब मेरा आइटम विजिबल होगा। अब चलते हैं रियल प्रॉब्लम पे। तो फर्स्टली आई विल द फॉर्मेट। ठीक है, अब मैं इंपोर्ट करूंगा अपना एक बेसिक हुक, यूज स्टेट हुक फ्रॉम द रिएक्ट। देन देन आई विल राइट get input then use state। इसके बाद दे देंगे इधर देयर इज नथिंग। ठीक है, अब मैं ट्राई करूंगा, अब देखना मैं क्या करूँ। डिव लिख दिया, हेडिंग वन लिख दिया, enter sum। so here you can see, yeah, text are visible and also I will write the input field। and यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑन चेंजेस कर दूंगा। और वैल्यू में ट्राई करूंगा सेट करने का, सेट इनपुट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, सब कुछ सेट है, सब कुछ सेट है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा रहा था कि जैसे ही अगर आप इनपुट पे एंटर करोगे, ठीक है, इनपुट पे एंटर करोगे तो आपका टेक्स्ट चेंज होगा। बट उस टेक्स्ट चेंज से यहाँ का तो कोई लिंक नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब अगर मैं इनपुट में अगर कोई भी चीज़ एंटर करता हूँ तो मेरा इस पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इससे इफेक्ट ना होने का मतलब है कि मेरा चाइल्ड कंपोनेंट नहीं चलना चाहिए, जबकि एक बार ये चल चुका है। ठीक है, लेकिन ये अगर मैं आपको यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ठीक है, आप देख सकते हो पहली बार इनिशियल रनिंग हुई तो हमारा एप्पल बॉल कैट से प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग था। अब फोकस करना इस नंबर पे। पहले हमारा कंसोल लॉग में 12 चीजें प्रिंट हुई, लाइन हुई। अब जैसे ही मैं इस पे ये एंटर कर दूंगा, आप देख सकते हो 122 लाइन हो गई, चीजें फिर से रिपोर्ट हुई। मतलब ये चीजें रन हुई, रन होने के साथ साथ
कंपोनेंट फिर से रेंडर होगा, जबकि नीड नहीं, बिकॉज माई पर्पस इज आई डोंट वांट टू अपडेट इन चाइल्ड कंपोनेंट बिकॉज डाटा हैज नॉट अपडेटेड येट। ठीक है, जब डाटा अपडेट ही नहीं हुआ तो ये स्टेट इस कंपोनेंट को क्यों रेंडर कर रही है, जबकि हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं था, फिर भी ये रेंडर क्यों हो रहा है। तो ये क्रिएट करती है अननेसेसरी रेंडरिंग। सपोज कर लो यहाँ पर आप कोई प्रिंट ही नहीं करा रहे होते या प्रिंट भी करवा रहे होते और यहाँ पर आप कोई एपीआई भी कॉल करवा रहे होते, सपोज करो मान लो, तो फिर से रेंडर होता, फिर से कॉल जाती। तो ऐसे बहुत चीजें क्रिएट हो सकती थी जो आपको करनी ही नहीं थी और आपकी रिएक्ट बहुत हैवी हो जाती। तो इसका क्या सोल्यूशन है? देयर आर इज ओनली वन सोल्यूशन, दैट कॉल इज मेमो import. For using the memo, firstly you need to create or you need to import react from the react। ठीक है, और बस हमें इस कंपोनेंट को react मेमो से रैप कर देना है। वो कैसे करेंगे? react डॉट मेमो, react डॉट मेमो, इसके बाद यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट लिख देना है। अब इफ यू अब you will see whenever you enter the text, then you will see the your component are not rendered। ठीक है, आपका कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा है, फिर आप चाहे जो मर्जी चाहे एंटर कर लो, कोई एंटर नहीं है। अगर आप यूज मेमो नहीं लगाते तो आपका रिएक्ट मेमो नहीं लगाते तो आपका कंपोनेंट फिर से रेंडर होता। रिएक्ट मेमो क्या करता है, ये आपकी प्रॉप्स को ट्रैक करता है। अगर आपका प्रॉप्स चेंज हुआ, इनिशियल रेटिंग हुई, तब तो ये वैल्यू प्रिंट होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इनपुट चेंज हुआ, इनपुट होने के बाद यहाँ पर जितनी भी प्रॉप्स पे वैल्यू जा रही है वो चेंज नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, रिएक्ट मेमो इसको फिर से रेंडर नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो रिएक्ट मेमो इसलिए यूज होता है, ये एक तरह का गार्ड होता है जो अननेसेसरी रेंडरिंग को रोकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी और चीजें देख सकते हैं जिसमें यूज मेमो भी होता है, यूज कॉल बैक भी होता है।